हेलो दोस्तों, मैं सत्यम। और दोस्तों हमने लास्ट वीडियो में रिलेटिव प्रोनाउन होम को सीखा, राइट। आज हमें क्या सीखना था? आज में होम वर्सेस हु सीखना है, राइट। वही चीज़ों को हम प्रॉपर स्टार्ट करते हैं। बहुत ही अपना सा एक बहुत ही प्यारा सा टॉपिक हम सीख रहे थे, रिलेटिव प्रोनाउन। ठीक है। और रिलेटिव प्रोनाउन आज हमारा जो टॉपिक रहे वर्सेस। आज हम इन दोनों का कंपैरिजन हम कंपैरिजन। ठीक दोस्त, चलिए हम अपनी चीज़ों को प्रॉपर अच्छे से स्टार्ट करते हैं। ठीक है। तो हमने दोस्तों आपको क्या बताया था? देखते हैं कॉन्सेप्ट वाइज क्या कॉन्सेप्ट। पहला कॉन्सेप्ट दोस्तों आपको क्या बात की थी? दोस्तों मैंने आपको 2-3 चीज़ें आपको बताई थी, तो आपको ध्यान रखना। पहली चीज़ दोस्तों, हु क्या होता है? हु सब्जेक्ट की तरह काम करता है। बोल सकते हो आप कैसे काम करता है? सब्जेक्ट काम करता है, सब्जेक्टिव केस की तरह। क्या बोल सकते हो? नॉमिनेट, ये हमने बात की थी। ठीक है। और दूसरी चीज़ हमने क्या बात की थी? मैंने आपको दोस्तों ये बताया था कि इसका प्रयोग हम किससे करते हैं? केवल पर्सन की। ठीक है। इसका पहले यूज क्या है? इसका प्रयोग आप करते हो पर्सन की। ठीक, राइट। फिर दूसरे कॉन्सेप्ट में दोस्तों हम क्या सीखने वाले? दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है? होम की। तो होम में दोस्तों हमने क्या सीखा? होम में दोस्तों हमने पहला पॉइंट क्या सीखा कि होम जो है इसका प्रयोग हम करते हैं ऑब्जेक्टिव की तरह। ऑब्जेक्टिव इसकी तरह दोस्तों, ऑब्जेक्टिव केस की तरह। ठीक है। क्या आप इसको बोल सकते हैं एक्यूजेटिव केस? चाहे इसको आप बोल दो ऑब्जेक्टिव केस और चाहे इसको बोल दो आप एक्यूज। फिर हमने दोस्तों आपको दूसरी बात बताई, क्या क्या होता है? ये भी किसके लिए यूज करते हैं? पर्सन के लिए ही करते हैं। यानी ये ऑब्जेक्ट होता है और किसके लिए यूज करते हैं? हम पर्सन के लिए। तो हु और हुम में यही डिफरेंस था कि जो हु होता है ये क्या होता है? एक सब्जेक्टिव केस होता है, राइट। और हुम जो क्या होता है? एक ऑब्जेक्टिव केस। ये ऑब्जेक्टिव केस होता है और ये क्या होता है? सब्जेक्टिव केस। ये बात हम जानते हैं, ठीक। और ये ऑब्जेक्ट किसका किसका होता है? ये दोस्तों ऑब्जेक्ट आपका हो सकता है ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब। ये वर्ब का ऑब्जेक्ट हो सकता है दोस्तों। लास्ट वीडियो में इसके बारे में बताया था। और ये दोस्तों क्या हो सकता है? ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रीपोजिशन। ऑब्जेक्ट ऑफ द मतलब ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो सकता है। पोजीशन का ऑब्जेक्ट हो सकता है। आपको ध्यान आपको इतनी बातें दोस्तों हमने लास्ट क्लास में हम डिस्कस की थी माय डियर फ्रेंड। ठीक है। आगे देखिए, पहला कॉन्सेप्ट दोस्तों सीखते हैं थर्ड कॉन्सेप्ट। अब दोस्तों जो हमने फॉर्मूले सीखे उसको थोड़ा डिस्क्राइब करते हैं। तो सबसे पहले दो दो क्वेश्चन दोस्तों, पहले क्वेश्चन के बेस पर हम चीजों को सीखेंगे। तो दोस्तों हमने क्वेश्चन लिखा, सी हैज अ सन ब्लैंक ब्लैंक सी लव्स वेरी। ठीक दोस्त, सी लव्स वेरी मच। एक दोस्तों क्वेश्चन ये है, पहला सेंटेंस आपके सामने और दूसरा सेंटेंस आपके सामने।
दिस इज द मैन, मैन रैंक इज द मैनेजर ऑफ कंपनी। ओके, अब दोस्त देखिए, सबसे पहले आपको बताना है जो पहला सेंटेंस है, सी है जसन ही लव्स वेरी मच। आपके पास दो ऑप्शन है, आपको बताना है who आएगा कि whom आएगा, और दूसरे में भी आपके लिए ऑप्शन है who लगाओगे आप या whom का यूज आपको इसका। तो पहले हम बात करोगे सर, आप कहोगे सर हम आपने हमको बताया ये है रिलेटिव प्रोनाउन, यहाँ पर आपको यूज करना है क्या? आप कहोगे सर हमें आपने बताया है इस रिलेटिव प्रोनाउन के पहले हमने देखना है कि प्रेसिडेंट के रूप में क्या है, पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहा है। और सर आप देखोगे कि इसके पहले क्या है, एक सब्जेक्ट है। अगर एक सब्जेक्ट है दोस्तों, तो इस सब्जेक्ट का हमें क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट चाहिए। यहाँ पर क्या होगा, हु नहीं दोस्तों, यहाँ पर whom होगा, राइट। शी हैज अ सन whom she loves very। फिर आप दूसरे सेंटेंस में आओगे, तो आपने कहा सर कि यहाँ पर ये है रिलेटिव प्रोनाउन है, आपका क्या है, आपने कहा सर कि इस रिलेटिव प्रोनाउन के पहले क्या है, ठीक है, इस रिलेटिव प्रोनाउन के पहले क्या है सर, प्रेसिडेंट है। क्या है, प्रेसिडेंट है। एंटीसीडेंट के रूप में क्या है, एक नाउन है जो कि पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और इसके बाद क्या है, एक क्या है, एक हेल्पिंग। तो इस हेल्पिंग वर्ब का आपको क्या चाहिए, सब्जेक्ट चाहिए, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हु होगा, ना कि यहाँ पर हुम होगा। दिस इज द मैन हु इज द मैनेजर ऑफ दिस कंपनी, मैनेजर ऑफ दिस कंपनी। तो अब इन्हीं दोनों कॉन्सेप्ट के बेस पर, इन्हीं दोनों एग्जाम्पल के बेस पर हम जो दोस्तों हमने अपनी पहली क्लास में और हमने दूसरी क्लास में जो कॉन्सेप्ट सीखा उसे क्या समराइज करते हैं। तो पहला कॉन्सेप्ट मैंने दोस्तों आपको बताया था, आप रिलेटिव प्रोनाउन हु का यूज कब करोगे, कब करोगे, बताया था जब दोस्तों हु आप कब यूज करोगे, जब आपने देखा कि इसके पहले क्या हो, इसके पहले एंटीसीडेंट हो, क्या हो दोस्तों, एंटीसीडेंट हो, और एंटीसीडेंट के रूप में दोस्तों क्या हो, पर्सन, क्या हो, पर्सन, क्या हो, पर्सन। ये दोस्तों मैंने आपको बात बताई थी कि एंटीसीडेंट के रूप में क्या हो, पर्सन, पर्सन होना। और आपने देखा कि इसके जस्ट बाद क्या है, कोई हेल्पिंग वर्ब है, कोई वर्ब है, या कोई मेन वर्ब है, मेन। तो इस केस में आप क्या लगाते थे, टू लगाते थे। केस में आप क्या लगाते थे, ठीक दोस्तों, आगे देखिए, ये तो हो गई किसकी बात, ये दोस्तों आपकी आपकी हो गई बात, हो की बात, ठीक है। आगे दोस्तों देखिए, फोर्थ कॉन्सेप्ट दोस्तों आपको क्या समझना है, नहीं यहाँ पर आपके पास क्या, मान लीजिए आपके पास एक प्यारा सा स्टेटमेंट है, आपके पास क्या है, एक प्यारा सा स्टेटमेंट है। आप होम का यूज कब करते हो, आप होम का यूज आप कहोगे सर हम कब करेंगे, जब इसके पहले क्या होगा, पहले दोस्तों क्या होगा, एंटी, इसके पहले क्या होगा, इंसिडेंट होगा, राइट। और इस होम के बाद क्या होगा, एक सब्जेक्ट होगा, क्या होगा, सब्जेक्ट होगा, फिर बाद क्या होगी, वर्ब होगी, एक सेंटेंस होगा, स्टार्टिंग किसी सब्जेक्ट होगी। तो आप कहोगे सर इस सब्जेक्ट का हमें चाहिए ऑब्जेक्ट, तो हमने क्या यूज कर दिया, तो हमने दोस्तों ये बेसिक चीजें दोस्तों मैंने इसी के बेस पर हमने दो अभी हमने एग्जाम, तो सिंपली आपको क्या देखना है, जो सेंटेंस है उसकी स्टार्टिंग कैसे हो रही है, अगर उसकी स्टार्टिंग दोस्तों तो इसका चाहिए सब्जेक्ट, क्या लगाओगे, वो लगाओगे, क्योंकि सब्जेक्ट क्या होता है, हुई होता है। फिर अगर आपने देखा कि एक सेंटेंस है जिसकी स्टार्टिंग हो रही है सब्जेक्ट से हो रही है, चाहिए ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट क्या लगाओगे आप, इसका यूज कर दोगे हम कहेंगे, ठीक है। ये बातें हम जानते हैं, राइट। चलिए अब दोस्तों आगे, अब दोस्त आगे तो कॉन्सेप्ट ये होगा आपका कॉन्सेप्ट नंबर 4। क्या आपका होगा, कौन सा होगा आपका कॉन्सेप्ट नंबर 4। क्या करते हैं, क्वेश्चन लेते हैं। जैसे दोस्तों हमने लिखा, हमने दोस्तों लिखा, दीज आर द बॉयज
आर दी बॉयज ब्लैंक, आपके पास यहाँ पर ऑप्शन है हु और whom नो रन्स वेरी फास्ट। ये आपका सेंटेंस, एक सेंटेंस ये है डियर, और एक सेंटेंस ये है इज द बॉय हु और whom, ठीक है, आई थिंक राधा लव्स। तो एक ऑप्शन ये है, यानी यहाँ से आपको चूज करना है या हु या whom आए, यहाँ से आपको चूज करना है। तो इसकी बात करते हैं, ठीक है। तो पहला अगर आप सेंटेंस देखोगे क्या लिखा है, दीज आर दी बॉयज हु और whom वी नो रन्स वेरी फास्ट, ठीक है। तो आप कहोगे सर कि आपने बताया है कि ये जो सेंटेंस है वी नो, ये एक्स्ट्रा है, इसका हमारे सेंटेंस पर कोई इफेक्ट नहीं है। मैं ध्यान रखना है कि इसकी सेंटेंस के जो बाद सेंटेंस यानी फोकस करना है, ये फोकस करना है रन्स वेरी फास्ट पर, मतलब रन्स वेरी फास्ट पर। तो अगर ध्यान से देखूंगा तो मैं इस सेंटेंस में फोकस नहीं करूंगा, जो एक्स्ट्रा है मुझे फोकस करना है आगे जो सेंटेंस, और आगे जो सेंटेंस आया है उसकी शुरुआत किससे हुई है, एक मेन वर्ब से हुई है, ठीक है दोस्त। तो मैं इसी के बेस पर क्या लगाऊंगा, ये क्या है, मेन वर्ब से बात हुई है, यानी इनका चाहिए में सब्जेक्ट, और इसका सब्जेक्ट दोस्तों क्या होगा, इसका सब्जेक्ट क्या होगा, और इसका सब्जेक्ट होगा हु। फिर दोस्तों क्या होगा, हु, सब्जेक्ट क्या होगा, हु। तो यहाँ पर दोस्तों क्या आएगा, हु आएगा ना, ओके। तो दीज आर द बॉयज हु वी नो रन्स वेरी। अगर ध्यान से देखोगे तो दीज आर द बॉयज, आप सोचोगे सर यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन चाहिए, इसके पहले एंटीसीडेंट है, इसके बाद एक सब्जेक्ट है तो आप हुम लगा दोगे। आपको क्या ध्यान देना है, आपको ध्यान देना है कि इस सेंटेंस खत्म हुआ तो इसके बाद एक और सेंटेंस है दोस्त, यानी आपको समझ लेना है कि जो सेंटेंस है ये एक्स्ट्रा होता है, सेंटेंस इफेक्ट नहीं पड़ता। आपको फोकस करना है दूसरे वाले सेंटेंस। अगर दूसरा वाले सेंटेंस की स्टार्टिंग हेल्पिंग वर्ब से हुई है तो हु लगाओगे, अगर मेन वर्ब से स्टार्टिंग हुई है क्या लगाओगे, हुम लगाओगे। जैसे यहाँ पर सेंटेंस आपने देखा आई थिंक, इसका कोई भी इफेक्ट नहीं है, जो अगला सेंटेंस है, ठीक है, जो अगला सेंटेंस है वाला सेंटेंस, इसकी स्टार्टिंग किससे हुई है, इसकी स्टार्टिंग राधा से हुई है, तो इसका चाहिए हमें ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट रूप में क्या लगा दोगे दोस्तों, हुम लगा दोगे, ओके। सो मोहन इज द बॉय हुम आई थिंक राधा लव, क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर दोस्तों। तो क्या करते हैं हम इसको अब समराइज करते हैं, ठीक दोस्तों, इसका कॉन्सेप्ट समराइज करते हैं, ठीक। तो सिंपली दोस्तों क्या करते हैं, समराइज करते हैं, ठीक। सिंपली हम क्या करेंगे, समराइज करेंगे दोनों कॉन्सेप्ट को यहाँ समराइज। आप हु का यूज कब करोगे, आप हु का यूज कब करोगे, आपने देखा इसके पहले क्या है, एंटीसीडेंट, आपके पहले क्या है, यहाँ पर आप हुम का यूज कब करोगे, आपने देखा, आप हुम का यूज कब करोगे, आपने देखा कि इसके पहले क्या है, एंटीसीडेंट है, पहले भी दोस्तों एंट, और दोनों एंटीसीडेंट और जो आपने, और जो आपने दोनों एंटीसीडेंट यूज किए, ठीक दोस्तों, ये क्या हूँ ए डियर पर्सन, क्या है डियर हूँ पर्सन, मतलब ये किसी, इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये किसी पर्सन को रिप्रेजेंट, पर्सन को रिप्रेजेंट। फिर आपको ध्यान देना है इसके बाद, ठीक है, इसके बाद एक सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट होगा, और क्या होगी, वर्ब होगी, क्या होगी, वर्ब। और इसके बाद फिर से एक सेंटेंस होगा जिसकी शुरुआत किससे होगी, हेल्पिंग वर्ब से होगी, आगे चीजों को। तो आपको क्या ध्यान रखना है, तो आपको फोकस करना है इस सेंटेंस, और इसी की बेस पर यहाँ पर स्टार्टिंग हुई हेल्पिंग वर्ब से, मेन वर्ब से, इसी वजह से क्या लगा दिया यहाँ। फिर यहाँ दोस्तों सेंटेंस स्टार्टिंग हुई सब्जेक्ट से, फिर इसी के बेस पर एक वर्ब आई, और फिर से दोस्तों अगला सेंटेंस आया, उसकी स्टार्टिंग किससे हुई, सब्जेक्ट से हुई। फिर इसके इस केस में क्या लगाओगे, आपको फोकस करना वाले सेंटेंस, आपको फोकस स्टार्टिंग किससे हुई, सब्जेक्ट से, सब्जेक्ट हुई तो इसका चाहिए ऑब्जेक्ट, इसलिए क्या लगा दिया। ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट हमें, ठीक दोस्तों। तो ये चीजें थी जो आपको कंफ्यूज करेंगी, जो आपको ध्यान रखना है, ठीक दोस्तों। तो हमने इस क्लास में बहुत ही बेसिक चीजें की हैं। अभी दोस्तों इसमें और चीजें भी बची हुई हैं जो हम क्या करेंगे अपने
नेक्स्ट क्लास में। तो आशा करूँगा कि यहाँ तक पूरी क्लास पसंद आई हो, राइट। अगर पूरी क्लास पसंद आई हो तो वीडियो लाइक कर दें, शेयर कर दें और इंग्लिश विद सत्या सब्सक्राइब कर देंगे। मिलिए नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।